हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रेड डाटा बुक इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। जी हाँ, परीक्षा में पूछता है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, या ऐसे पूछेगा कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस वीडियो में जिस प्रकार हम आपको लिखना बताएंगे, आपको उसी प्रकार परीक्षा में जाकर लिखना है। अगर आप उसी प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे तो अवश्य आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रेड डाटा बुक, इसमें लिखेंगे रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुकी सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुकी सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि यह जीव जंतु या पक्षी को पहली बार कब देखा गया, अंतिम बार कब देखा गया। यानी कि जो ये रेड डाटा बुक होती है, इसमें पृथ्वी पर जितने मौजूद जीव जंतु जो विलुप्त हो चुके हैं और जो मौजूद हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसमें यह भी होता है कि जो जीव जंतु या पक्षी को पहली बार देखा गया है और अंतिम बार कब देखा गया है, ये पूरा रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में होता है। इसके बाद लिखेंगे पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और इस रिकॉर्ड को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब नंबर 1 है ग्रीन पेज, यानी कि हरा पेज। इसमें लिखेंगे इस पेज पर जीव जंतु या पक्षियों की ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जिनको फिलहाल कोई खतरा नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यानी कि जो रेड डाटा बुक है, इसमें 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जो रेड डाटा बुक है, इसमें जो रिकॉर्ड होता है उसको 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। जो इसमें पहला भाग है ग्रीन पेज या हरा पेज। इस पेज में ऐसे जीव जंतु या पक्षियों की प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो जिनको फिलहाल कोई खतरा नहीं है या पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नंबर 2 है डालेंगे पिंक पेज या गुलाबी पेज। इसमें लिखेंगे इस पेज पर जीव जंतु या पक्षियों की ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो खतरे में हैं और धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि पिंक जो पेज होता है, इस पेज में जीव जंतु या पक्षियों की ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो खतरे में हैं और धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। अगली हेड डालेंगे रेड पेज या लाल पेज। इसमें लिखेंगे इस पेज पर जीव जंतु या पक्षियों की ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो बहुत कम बचे हैं या पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि जो रेड पेज होता है, इसमें जीव जंतु या पक्षियों की ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो बहुत कम बचे हैं या पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है रेड डाटा बुक से के विषय में हमने आपको समझाया है। एक बार हम फिर से आपको रेड डाटा बुक के विषय में बताते हैं। यानी कि रेड डाटा बुक में आप क्या लिखेंगे, हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं। जब आपको रेड डाटा बुक क्वेश्चन आए, अगर आपको जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं याद आता है, तो आप हम जिस प्रकार आपको बता रहे हैं, आप अगर उसी प्रकार लिख देंगे तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो रेड डाटा बुक, इसमें आप लिखेंगे रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद होते हैं या विलुप्त हो चुके हैं, सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें जो जीव जंतु या पक्षी को कब देखा गया पहली बार और कब अंतिम बार देखा गया है,
पूरा का पूरा रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इस रिकॉर्ड को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला पेज होता है ग्रीन पेज या हरा पेज। इस पेज में उन जीव जंतुओं या पक्षियों की प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जिनको फिलहाल कोई खतरा नहीं है या वे जीव जंतु पक्षी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। दूसरा पेज होता है पिंक पेज या गुलाबी पेज। इस पेज में उन जीव जंतुओं या पक्षियों की प्रजातियों का नाम लिखा होता है जो खतरे में हैं और धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तीसरा पेज होता है रेड पेज या लाल पेज। इस पेज में उन जीव जंतुओं या पक्षियों की प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो बहुत कम बचे हैं या पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में पहले हमने आपको लिखकर समझाया, फिर हमने रेड डाटा बुक के विषय में आपको अपनी भाषा में बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।